नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स को इंक्रीज करने और इंडिया को वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाने के लिए टोटल 9,732 रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को कम्प्लीटली रिमूव करने वाले हैं। बेसिकली एज यू नो कि अगर कोई कंपनी किसी भी देश में कोई इन्वेस्टमेंट करती है या फिर उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, तो उस कंट्री में उनके प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी को वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड लॉ, इस तरह की सभी थिंग्स को कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। एंड कई बार ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि चाहकर भी कंपनीज इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाती है। जैसे करंटली इंडिया में टेस्ला, क्योंकि टेस्ला उनकी जो मॉडल 3 कार इंडिया में लॉन्च करने वाला है उसका एक्चुअल प्राइस 28 to 30 लाख के बीच में है, लेकिन इस कार का प्राइस इंडिया में 55 to 60 लाख के बीच में एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि प्रीमियम ईवीज के इंपोर्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90 to 95% तक का इंपोर्ट लगा रखा है। एंड नाउ इसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इस साल 15 अगस्त से पहले 9,732 रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को ट्वीक और रिमूव कर देगी, जिससे गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में कंपनीज के ऊपर से बर्डन खत्म हो जाएगा एंड आल्सो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी बेहतर होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से अराउंड 300 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग वो इन स्पेसिफिक 300 प्रोडक्ट्स को अब इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि इंडियन MSME से ही प्रक्योर करेंगे, जिन्हें पहले फॉरेन मैन्युफैक्चरर से प्रक्योर किया जाता था। बेसिकली एज यू नो कि आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सभी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स को प्रक्योर कर रही है, ताकि इंडियन कंपनीज भी ग्रो हो सके एंड अल्टरनेटिवली भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सके। एंड क्योंकि BHEL एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से इसकी शुरुआत कर दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज भी मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स को प्रक्योर करें। एंड अगर कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्वर्टर्स, पावर कंडीशनिंग यूनिट्स, सोलर मॉड्यूल्स, LEDs, बैटरीज, बैटरी चार्जर्स, FRP केबल ट्रेस, IP बेस्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो ई-मोबिलिटी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड रेन्यूएबल्स इन फील्ड से रिलेटेड लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों BHEL का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे BHEL एनुअली 3,000 करोड़ रुपीज़ तक के प्रोडक्ट्स इंडियन MSME से ही प्रक्योर करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में इटली के द्वारा लॉन्च किए गए एक मेगा फूड पार्क को लेकर, जहां पर इटालियन ट्रेड एजेंसी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत गुजरात के महसना में एक मेगा फूड पार्क लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली मेगा फूड पार्क गुजरात के महसना में लोकेटेड फनीधर मेगा फूड पार्क है, जो 52.6 एकड़ ऑफ लैंड में फैला है। एंड आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि इस मेगा फूड पार्क को एक्वायर करके इटली ने लॉन्च किया है, क्योंकि इस मेगा फूड पार्क को लॉन्च करने के लिए इटालियन ट्रेड एजेंसी के मुंबई लोकेटेड ऑफिस एंड फनीधर मेगा फूड पार्क के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है, जो मोस्टली एक्विजिशन ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट एंड मर्जर एग्रीमेंट्स इनसे रिलेटेड होता है। बेसिकली कुछ समय पहले हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इटली के प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ वर्चुअल एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीकल्चर एंड एग्री इंडस्ट्री को लेकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए थे। एंड उसी के अकॉर्डिंग इटालियन ट्रेड एजेंसी ने इस मेगा फूड पार्क को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा फूड पार्क है, क्योंकि इस मेगा फूड पार्क की खुद की कोल्ड चेन एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी हैं। एंड वहीं इस मेगा फूड पार्क के काफी सारे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स भी है। एंड आल्सो ये मेगा फूड पार्क हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन मीन से वेल कनेक्टेड भी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा बेस्ड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर लोहम क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडियन EV सेगमेंट में उनके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने और उनके प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को देखकर इंडिया में नेक्स्ट 3 ईयर्स के बीच 250 करोड़ रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जो इंडियन EV सेक्टर है वो काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है, जिसका मार्केट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इन फ्यूचर इसका मार्केट पोटेंशियल और भी इंक्रीज होगा, जिस कारण ये बैटरी पैक मैन्युफैक्चर एंड रिसाइकलिंग कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए 250 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। दोस्तों करंटली इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 300 मेगावाट हार्स पर एनम है। एंड अगर यूनिट्स में बात करें तो ये कैपेसिटी 200 से 250 यूनिट्स पर डे है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो उनकी करंट मेगावाट हार्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके गीगावाट हार्स स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि 1000 मेगावाट हार्स पर एनम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड आल्सो ये कंपनी 4 व्हीलर बैटरी सेगमेंट में भी बैटरी पैक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है। एंड इस पर्पस के लिए ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया है कि हमारी गवर्नमेंट देश में क्लीन, ग्रीन एंड कार्बन एमिशन फ्री हाइड्रोजन फ्यूल्स एंड इससे रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के दौरान कई सारे हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली है। एंड इस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के दौरान $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बेसिकली एज यू नो कि आज पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज उनके देश में पोल्यूशन लेवल को कम करने और ईवी एडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीन कार्बन एमिशन फ्री सोल्यूशंस
लोकेशंस को डिस्कवर कर रही हैं एंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर्पस के लिए काफी तेजी से काम कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के दौरान इंडियन गवर्नमेंट $200 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट इन एरियाज में करेगी। करंटली इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी सभी स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनीज को 7 हाइड्रोजन प्लांट्स को एज अ पायलट बेसिस पर सेटअप करने के लिए कहा है, जिन्हें सेटअप करने की डेडलाइन इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक की रखी गई है। तो दोस्तों देखते हैं कि इन फ्यूचर हमें इन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यह बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 18.07% ग्रो हुए हैं एंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये फार्मा एक्सपोर्ट्स $24.44 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो प्रीवियस 8 ईयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। बेसिकली एज यू नो कि भारत जेनेरिक ड्रग्स का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड क्योंकि इस समय कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में इन फार्मा एक्सपोर्ट्स के ग्रो होने में कोविड पैंडेमिक का काफी बड़ा रोल है। लेकिन इस जेनेरिक ड्रग्स में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो इंडिया को अभी भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिस कारण इंडिया जो जेनेरिक ड्रग्स प्रोड्यूस करता है उसका प्राइस एंड वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पर लास्ट ईयर जब से गवर्नमेंट ने मेडिकल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की मेडिकल पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, तब से इंडिया में भी इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है, जिस कारण अब इंडियन जेनेरिक ड्रग्स का प्राइस और भी चीप हो गया है एंड इसी मेन रीजंस के कारण इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 18.07% ग्रो हुए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये फार्मा एक्सपोर्ट्स 7.57% ग्रो हुए थे। एंड अगर वैल्यू में बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $24.44 बिलियन के फार्मा एक्सपोर्ट्स हुए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये फार्मा एक्सपोर्ट $20.58 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC की तरफ से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी को और इन्हांस करने एंड नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेलीकॉम गियर्स एंड इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक ट्रस्टेड सप्लायर्स की लिस्ट वाला एक ऑनलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली आप सबको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश में 5G लॉन्च करने से पहले देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रही थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम गियर्स एंड इक्विपमेंट वेंडर्स को 2 पार्ट्स ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा एंड इसके अकॉर्डिंग जो ट्रस्टेड सोर्सेज और सप्लायर्स होंगे वो ही सिर्फ इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के साथ डील्स कर सकते हैं एंड बाकी नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज को एक तरह से बैन कर दिया जाएगा। एंड नाउ NCSC की तरफ से ट्रस्टेड सप्लायर्स की ये लिस्ट प्रिपेयर कर ली गई है, जिसे एक ऑनलाइन पोर्टल में बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है एंड करंटली ये बीटा वर्जन सिर्फ कुछ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओपन किया गया है एंड जून 15 तक इस लिस्ट को फुली प्रिपेयर करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद इंडिया में 5G लॉन्च की प्रिपरेशन और भी फास्ट हो जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट कर्नाटका से, जहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उनकी स्टेट में रूरल हाउस होल्ड्स को 2.5 मिलियन टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली 2019 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा हर घर जल मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 2024 तक देश भर में सभी रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया था एंड इसी के अकॉर्डिंग ही कर्नाटका स्टेट में इस साल के एंड तक रूरल हाउस होल्ड्स को 2.5 मिलियन टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू कर्नाटका गवर्नमेंट करंटली कर्नाटका स्टेट में 91.19 लाख रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें से अभी तक 28.44 लाख रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जा चुका है एंड वहीं स्टेट में 23 पंचायत 676 विलेजेस को भी फुली हर घर जल मिशन के अंडर में कवर कर लिया गया है एंड आल्सो स्टेट में 95% स्कूल्स, 95% आंगनवाड़ी सेंटर्स, 84% आश्रमशालास, 91% ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स एंड 92% हेल्थ सेंटर्स में भी टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एंड नाउ इस फाइनेंशियल ईयर में जिन 2.5 मिलियन टैप वाटर कनेक्शंस को रूरल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा, इनमें से 17,111 विलेजेस ऐसे हैं जो डेजर्ट रीजन या ड्राउट प्रोन एरियाज में आते हैं एंड इस ईयर उनको प्रायोरिटी बेसिस पर टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।